हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर हमारा कौन सा है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे संख्याओं के ज्ञात करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को, मतलब इसका यूज करके क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछा जाता है। जो नए नए तरीके के क्वेश्चन अब आजकल बनाए जा रहे हैं वो हमसे कैसे पूछे जाते हैं, फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक तरीकों को देखते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं, भाग विधि से कैसे करते हैं, फैक्टर गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, इन सबको सीखेंगे। ठीक है ना? तो उसके बाद अपने धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप करते करते फिर अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले देखो आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें निम्न संख्याओं का वर्गमूल, हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। अब इसका देख के आप डायरेक्ट वर्गमूल नहीं ज्ञात कर पाओगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसका गुणनखंड करो, इसका फैक्टर करो, उसके बाद फिर दो दो का जोड़ा बनाओ। कितने कितने का? दो दो का जोड़ा बनाओ, फिर उनका आपस में गुणा कर लो, तो आपका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपको सबको पता है वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे अच्छा, आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर पता है क्या? बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। वर्ग और वर्गमूल दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सपोज दैट, जैसे हम कहें चार, चार का वर्ग क्या होगा? हम कहें चार का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग मतलब क्या? ऐसे चार का वर्ग क्या होगा, मतलब चार पे घात आप दो लगा के कितना करोगे तो कितना हो जाएगा? चार का वर्ग हम कहेंगे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें चार का वर्गमूल क्या होगा, तो इस पे हम करड़ी लगाएंगे, ऐसे करड़ी लगाते हैं। चार का वर्गमूल क्या होगा? अब आप लोग क्या कहोगे, क्या होगा चार का वर्गमूल? 2। ठीक है ना? यहाँ पे चार का वर्ग मतलब क्या होता है? 4 गुणे 4 कितना? 16। और करड़ी में 4 मतलब 4 का वर्गमूल। अब देखो करड़ी में 4 का मान 2 कैसे आता? आइए इसके बेसिक तरीकों के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी तक लाइफ में कभी सीखे नहीं हैं करड़ी में 2 कैसे, सॉरी करड़ी में 4 कैसे आराम से 2 हो जाता है। कैसे होता है देखो, क्या इस 4 को हम लोग 2 पे घात 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये जो वर्गमूल लगा होता है, इसका मतलब होता है 1/2 घात। वर्ग मतलब घात 2, लेकिन वर्गमूल मतलब घात 1/2। और 1/2 जैसे ही आप ब्रैकेट इसको हटाओगे ना, जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/2। और ये 2 से 2 कट गया, बराबर आपका क्या आएगा? 2 पे घात 1 का मतलब क्या? 2। बात समझ में आई ना? ये है बेसिक बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो हमने इसको डेरिवेशन इसका दिखाया कि आखिर ये होता कैसे है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही अगर हम कहें 16 का वर्गमूल कितना, तो आप कहोगे 4, लेकिन आप समझ नहीं पाते अच्छा 4 क्यों, कैसे 4? तो हमने बताया कैसे 4। जैसे हम कहें 16 का वर्गमूल, तो आप पता है, सबको पता है क्या? 4। लेकिन कैसे 4, इसका मतलब क्या? 16 का मतलब 4 पे घात क्या? 2। 4 का वर्ग 16। और इस वर्गमूल का मतलब क्या? इस पे घात 1/2 और दोनों का आपस में गुणा क्या? 4। बात समझ में आई ना? ये होता है वर्ग और वर्गमूल में अंतर। तो आप कंफ्यूज मत होना कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर, नहीं तो भूल ही जाओ। ठीक है ना? कोई वर्ग ज्ञात करे तो भी 4 का वर्ग 16 बता दो, कोई कहे 4 का वर्गमूल बता तो भी आप 16 बता दो भूल के। तो ऐसा काम आपको नहीं करना। ठीक है ना? चलिए आते हैं अपने धीरे धीरे सवाल पे। सवाल पे आते हैं, किस पे आते हैं? सवाल पे आते हैं। अच्छा देखो, हम बता रहे हैं जैसे हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना हुआ, तो दो तरीके हैं, एक तो भाग विधि और एक तो गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम लोग भाग विधि देखते हैं। हमारा भाग विधि क्या होता है? भाग विधि में हम लोग करते क्या है ना, जोड़ा बनाते हैं। कितने का? 2-2 का। भाग विधि में 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं, इस बात को ध्यान देना। जोड़ा हमेशा और हमेशा पीछे से बनाया जाता है और 2-2 का बनाया जाता है, 2-2 का और पीछे से। तो हम पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्योंकि 16 है तो ऐसे बन जाएगा जोड़ा। ठीक है ना? अब ये बताओ, अब हमें 16 को भाग करना है, तो हमें 4 का भाग कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और ये 4 और 4 का गुणा कितना? 16 आएगा। 4 और 4 का गुणा कितना? 16 आएगा। ठीक है ना? 4 और 4 का गुणा कितना? 16 आएगा। ये गया कट। तो हमने कहा वर्गमूल कितना आ गया? 4। कैसे? ये भाग विधि।
ये है हमारा भाग विधि। और गुणनखंड विधि कैसे होता है, देखो गुणनखंड विधि में हमको हमें 16 का वर्गमूल बताओ, तो आप क्या करोगे ना, 16 का जैसे एलसीएम नहीं लिया जाता है, जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे ही काम किया जाता है। देखो कैसे, जैसे एलसीएम 16 का लिया जाता है, आपने 2 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 2 बार में, और 2 से काटा 1 बार में, खत्म, कट गया पूरा पूरा। आपका आया क्या, 2 गुणे, हमारा आया क्या, देखते हैं हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया है ना, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। अब क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है इसलिए हमें 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर बना तो 2 पेयर बना, 2 गुणे 2 का बराबर कितना 4, यही हो गया क्या वर्गमूल, ठीक है ना। तो ये है भाग विधि, सॉरी ये है गुणनखंड विधि, और ये है हमारा भाग विधि। तो भाग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पेपर में, क्यों, क्योंकि जब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं ना तो हम लोग गुणनखंड ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे इसको काटे किससे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटे, 5 से काटे, 7 से काटे, 9 से काटे, 11 से काटे, किससे काटे समझ में नहीं आता कभी कभी। तो उसके लिए हमें जब भाग विधि ये वाला तरीका लगाते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, बातें हमारी क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं, अब अपने सवाल पे आते हैं, अब अपने आते हैं किस पे, सवाल पे। देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक, सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में हमसे बोला गया है हमें वर्गमूल चाहिए 6 8 8 9 का। तो हमने कहा कि हम लोग इसका कौन सा तरीका लगाएंगे, भाग विधि। और भाग विधि कैसे होती है, भाग विधि में जोड़ा कितने कितने का बनता है, 2 2 का, 2 2 का, और वो भी पीछे से, तो ऐसे 2 2 का जोड़ा बना लिया, बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा ना। अब देखो, अब पहला जो सबसे पहले वाला हमारा अंक होता है उसमें भाग करते हैं, क्योंकि ये जोड़ा बना है 2 अंक का इसलिए हमें दोनों अंक में भाग करना पड़ेगा। तो दोनों अंक में किससे कितनी बार भाग जाएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उतनी बार ही इसमें भाग देने पे इससे ज़्यादा ना हो पाए, या उतनी बार उसका आपस में गुणा करने पे इससे ज़्यादा ना हो। जैसे अगर हम कहें 8 और 8 का गुणा कितना 64, 68 से ज़्यादा नहीं ना, लेकिन आप 9 9 करोगे तो 81 हो जाएगा, मतलब 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 हम वो लोग ऊपर भी लिखते हैं, 8 ऊपर भी लिखते हैं, 8 8 यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब 8 और 8 का गुणा कितना 64, 8 और 8 का गुणा कितना 64, 64। अब इनका हम लोग अंतर ले लेते हैं, 64 और 69 का अंतर कितना 4, ठीक है ना। और इधर वाले को जोड़ लेते हैं, 8 और 8 कितना 16, 8 और 8 कितना 16, 8 और 8 कितना 16। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फिर से इसका भाग ले जाएंगे, यहाँ पे आपका आगे क्या उतर जाएगा, आपका आगे क्या आ जाएगा 8 और 9। अब ये भाग जैसे हम लोग भाग देते उस तरह से केवल एक अंक नहीं उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बना हुआ है, इसलिए जोड़ा है ना, तो ये जोड़े के रूप में आके यहाँ पे बैठेगा, मतलब पूरा का पूरा 89 ही यहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा 89 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कितनी 3 बार जाएगा क्या, देखो अगर जितनी बार जैसे 3 बार ले जाएंगे तो 3 हम नीचे भी लिखेंगे और 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसी वाले 3 का इनमें गुणा करेंगे, 3 और 3 का गुणा कितना 9, 3 और 6 का गुणा कितना 18, 8 1, 3 और 3 और 1 का गुणा कितना 3 और 1 4, कट गया ना। और जहाँ पे पूरा कट जाता है उसके बाद यहाँ हमारा जो ऊपर आया रहता है यही हमारा क्या बन जाता है वर्गमूल, मतलब कितना आ गया 83। तो ये हो गया हमारा आंसर 83। 68 और 89 का वर्गमूल कितना 83। बात समझ में आई ना। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, यहाँ पे हमारा इसका आ गया 83, ठीक है ना, 83 यहाँ हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड नंबर के सवाल पे। दूसरा सवाल क्या दिया है 11,449, 11,449, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हमने कहा आप बना लो ऐसे, और उसके बाद फटाक से क्या कर लो आप जोड़ा बना लो। जोड़ा कितने का 2 2 का, वो भी कहाँ से जोड़ा बनाया जाता है, पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। पीछे से मतलब यहाँ से, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। अब देखो ये एक अपना अकेला बच गया, हमारा एक क्या बच गया, अकेला बच गया ना। तो अगर एक अकेला बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम एक को काटेंगे, सबसे पहले एक को काटेंगे। तो एक का भाग एक में एक बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर भी लिख लेते हैं। तो 1 और 1 के कितना 1, और यहाँ फिर 1 और 1 इन दोनों को घटा लेते हैं तो ये तो हो गया 0 हो गया। 0 होने का क्या मतलब है, कट गया।
ठीक है ना, कट गया। आगे आपका ये पूरा आके उतरा कितना, 1 और 4, पूरा का पूरा हमने कहा जोड़ा ही उतरता है। और ये 1 1 कितना 2, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2 हो गया। अब देखो अगर अब हम भाग लेके जाएंगे ना, आप 0 बार भाग नहीं लेके जा सकते, 0 बार भाग लेके नहीं, कम से कम 1 बार ले जाना पड़ेगा, कम से कम 1 बार। आप देखो अगर हम 1 बार भी भाग लेके जाएंगे ना, तो हमने कहा ऐसे लिखते हैं, एक वहां भी एक नीचे भी, और इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। 21 1 कितना 21, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो ऐसे तो भाग ले नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब हमें ऊपर से और अंक भी नीचे लाना पड़ेगा, ऊपर से क्या करना पड़ेगा, और अंक भी नीचे लाना पड़ेगा। और जब ऊपर से और अंक हमें नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम इसको लेके आए हैं, अब जब दोबारा फिर लेके आएंगे, तो जैसे भाग में हम लोग 0 बढ़ा के उतारते थे, वैसे यहाँ भी 0 बढ़ा के उतारेंगे। तो 0 हम लोग यहाँ भी बढ़ाएंगे और 0 हमें यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना है। यहाँ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 0, साथ साथ में यहाँ भी 0 बढ़ेगा। अब ये वाला अंक भी यहाँ पे आके उतर जाए, कितना 4 और 9। अब ये 7 बार में चला जाएगा ना, 7 बार में, तो जितनी बार में जाएगा उसको हम लोग ऐसे 3 जगह लिखते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अब इसका आपस में गुणा, 7 7 49 के 9, 4 7 0 0 4 और 7 दूना 14। देखो पूरा का पूरा कट गया ना, तो मतलब हमारा जो आया क्या, वो कितना हो गया, कितना हुआ हमारा वर्गमूल, कितना हुआ 107, 107। इसका वर्गमूल हमारा कितना आया 107, ठीक है ना, 107 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको समझना है, एक बार समझ लो, फिर कभी नहीं गलत होगा ऐसे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे सवाल पे। ये तो हो गया, आप लोगों ने तरीका सीख लिया। अब देखो बहुत लोग आपसे पूछते हैं हमें 0.9 का वर्गमूल बताइए, तो कितने महान लोग हैं जो जिनसे पूछा जाएगा 0.9 का हमें वर्गमूल बताइए, तो वो जल्दी से बिना सोचे कहेंगे 0.3, क्योंकि उन्हें पता है भाई, उन्हें पता है ना 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। तो वो कहते हैं अरे 9 ही तो है, दशमलव लगा, क्या हुआ, हम एक बार दशमलव लगा देते हैं। अच्छा आप ये बताओ, इस 9 का वर्गमूल 3 हुआ, इसका मतलब इसका वर्ग करने पे फिर से ये 9 आना चाहिए। अगर 9 का वर्गमूल 3 है तो 3 का वर्ग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो क्या 3 का वर्ग 9 होता है, 3 3 9, बिल्कुल होता, सही बात है। इसका मतलब यहाँ भी अगर हम देखें, अगर 0.9 का वर्गमूल 0.3 है, इसका मतलब यही है कि 0.3 का जो वर्ग है ना, वो कितना आना चाहिए, 0.9 आना चाहिए। तो देखो 3 का वर्ग 9, लेकिन 0.9 आएगा क्या, नहीं आएगा, 0.09 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग मतलब क्या, 0.3 गुणे 0.3, और 3 3 9, और 2 अंक बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे 0 ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.9, 0.09 हो जाएगा। आप बताओ गलत हो गया ना, तो इसका मतलब 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आएगा। बात समझ में आई, 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा। अब उसके लिए हम अभी आपको एक बार भाग विधि से समझा रहे हैं, एक बार भाग विधि समझाए, उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा फटाक से आप आंसर दे लोगे। आपसे पूछा गया 0.9 का, 0.6 का, 0.5 का, 0.7 का, जो भी पूछा जाएगा तुरंत आंसर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ये तो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया कि अगर 9 का वर्गमूल 3, तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगर अब हमें 0.9 का वर्गमूल बताना है, तो आइए इसको भाग विधि से पहले करते हैं, देखते हैं क्या आता है। भाग विधि से इसको करेंगे, देखेंगे क्या आएगा हमारा। चलिए 0.9, ठीक, इसके पीछे आप चाहे जितना 0 बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक काम किया करो, उतना ही 0 बढ़ाया करो, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है, उतना ही 0 बढ़ाओ कि जिससे ये 2 का पूरा जोड़ा बन जाए, 2 का पूरा क्या बन जाए, जोड़ा बन जाए। तो देखो ये और ये, एक 0 की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे इतना 0 कर ले रहे। अब देखो अब हमारा ये पेयर बन जाएगा, इसका पेयर क्या होगा, बन जाएगा। पेयर कैसे बन जाएगा देखते हैं, 2 कैसे बना लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, मतलब दशमलव वाला अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो आप पीछे इतना 0 बढ़ाइएगा ताकि 2 का जोड़ा बन जाए, कोई अंक अकेले ना बचने पाए, इतना आपको ध्यान रखना। बन गया ना। अब ये दशमलव अगर यहाँ से हमें हटाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब वहाँ पे जैसे हमने दशमलव लगाया, तो ये दशमलव हमारा क्या हो गया, हट गया। हम मानेंगे कि ये दशमलव हमारा खत्म हो गया। इसको हमने यहाँ से हटा के सबसे ऊपर हमने अपने वर्गमूल जो हमारा आएगा, जो भी हमारा वर्गमूल आएगा, वहाँ दशमलव लगा दिए, कौनो दिक्कत,
कौनो दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा ये पूरा का पूरा बन गया 90। अगर दशमलव हट गया तो ये क्या बन गया 90। अगर ये 90 बन गया तो आप बताओ 9 9 81 होता है, तो 9 का गुणा 9 बार इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। 9 9 कितना 81 हुआ ना, हुआ। और 81 और 90 का अंतर कितना 9 हुआ ना 9। चलिए और ये 9 9 कितना 18 हो गया ना। 81 और 90 का अंतर 9। अब क्या करेंगे हम लोग, पीछे फिर से ये डबल जीरो उतार लेंगे, ये डबल जीरो, ठीक है ना, हो गया। अब देखो इसमें भाग लेके जाए कितनी बार जाएगा, 3 4 बार जाएगा, जितनी बार भी जाएगा 4। अगर 5 बार लेके जाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा क्या होगा, 5 बार शायद चला जाए। चलो 5 बार हम लोग भाग लेके जाते हैं, 5 बार 5। देखो 5 बार लेके जाते हैं, क्या होगा 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 25 25 के 5 2, 5 8 40 2 42 के 2 4 और 5 1 के 5 और 4 9, इतना आया ना। अब देखो ये इनका अंतर कितना हो गया 75, कितना 75। और यहाँ पे क्या हो गया 5 5 10 के 0 1 8 और 1 9 और ये 1 190। अगर आपको फिर और भी करना है तो आगे और डबल जीरो उतार के एक बार और कर लो, ठीक है ना। तो कोई मतलब नहीं है, इसका वर्गमूल हम सीधे सीधे कह देंगे 0.95 आया है ना, 0.95। तो हमारा 0.9 का वर्गमूल कितना 0.9, इसका वर्गमूल कितना आया 0.95। इसी को अगर हमें एक अंक में बताना होता है तो हम लोग कहते हैं 0.9 का वर्गमूल कितना आया 0.9 आया, 0.9 का वर्गमूल कितना आया 0.9 आया, ठीक है ना। इसका मतलब हमसे 0.9 का जब वर्गमूल पूछा गया था तो हमने इस 9 को क्या कर लिया था 90 मान लिया था, और 90 मान के देखा कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे इसके आसपास होता है, और 90 से कम वाली, ज़्यादा वाला नहीं। अब 10 का वर्ग सब होता है ऐसा मत कर लेना, 9 का वर्ग 81 होता है, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे 0.9 ही आ जाएगा लगभग। ऐसे ही हम कहें अगर 0.8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.8 का, एक अंक में आपसे पूछे तो आप कहोगे 0.8 को हम लोग क्या मानेंगे 80 मानेंगे। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पे 80 से छोटा रह रहा है। अब अगर आप 9 का करोगे तो 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप 8 का करोगे ना तो 8 8 64। तो आप डायरेक्ट अगर एक अंक में बोलना हो तो आप कह दोगे 0.8 हो जाएगा। दशमलव कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आपको इसको 2 या 3 अंक तक निकालना हो तो ऐसे निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो ऐसे बोल देंगे। अगर आपसे पूछा गया 0.7 का वर्गमूल तो आप कहोगे ना 7 को हम सर 70 मानेंगे, 70 मानेंगे और देखेंगे इसका वर्गमूल निकटतम क्या आ रहा है। तो 70 मतलब 8 8 64, 9 9 81 मतलब 8.8। अगर एक अंक में केवल बोलना हो तो आप 0.8 एक अंक में बोल सकते हो। एक अंक में अगर बोलना हो आपको जवाब देना तो आप 0.8 कह सकते हो। ऐसे ही अगर हम कहें कि 0.6 का वर्गमूल कितना होगा तो 0.6 को आप कहोगे सर हम 60 मानेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पे 60 से कम ही हो, ज़्यादा ना होने पाए। अगर आप 8 का करोगे 64 हो जाएगा, 7 7 49, तो इसका मतलब आप कहोगे सर इसका आंसर 0.7 हो जाएगा। तो हम कहेंगे चलो एक अंक में बिल्कुल सही है। बात समझ गए ना। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा। अब आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे हमारा वर्गमूल कितना आ गया 0.95। आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 0.4। ऐसे ही अगर हम पूछे 0.4 का आप एक अंक में वर्गमूल बताओ तो कहोगे आप सर 0.4 को हम लोग आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए ऐसे 40 समझेंगे। ऐसे लिखना नहीं है, ये सब आपको समझना है बस। ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये तो हम बता रहे हैं कि तरीका क्या होता है। आप कहोगे सर हम इसको 40 समझेंगे और जब 40 समझ लेंगे तो हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पे 40 से कम ही हो रहा हो, 40 से ज़्यादा ना होने पाए। तो आप कहोगे अगर 7 का करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर 6 का करेंगे तो 40 के आसपास रहेगा, 40 से कम रहेगा 36। तो आप कहोगे अगर हमें एक अंक में बोलना हो तो हम क्या कर देंगे 0.6 आ जाएगा। हम कहेंगे चलो ठीक है एक अंक में। तो मतलब अगर एक अंक में बताना हो तो इतना सही है, लेकिन अगर आगे भी बढ़ना हो तो इसको आप आगे भी ऐसे कर लेना, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अब देखें वर्गमूल के बाद अब हम लोग देखते हैं घनमूल वाला सिस्टम, ठीक है ना। घनमूल में देखें क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। अब देखो घनमूल बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
हमसे पूछा गया है 27 का घनमूल, हमें 27 का बताना है। तो 27 को आप पता है हम लोग क्या लिख सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3। जैसे वर्गमूल में हम लोग 2 का जोड़ा बनाते थे, वैसे घनमूल में कितने का बना देंगे, 3 का। तो कहेंगे क्या आ गया, 3। गुणनखंड करने के बाद 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 3 का एक ही जोड़ा बना, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगला दिया हुआ है 343, 343, इसका हमें ज्ञात करना घनमूल। आप कहोगे 7 गुणे 7 गुणे 7, और जोड़ा 3 3 का बनाना पड़ेगा, तो कितना एक जोड़ा बना ना 7। आपसे फिर पूछा गया है 8000, 8000 है ना, 8000। तो आप कहोगे सर 8000 का हमें अगर बताना है तो क्या इसको हम लोग तोड़ें। देखो 0 0 0, 3 0 है ना, 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया। अभी बचा आपके पास 1000, ठीक है ना। इसमें 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसको 10 का मतलब 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, और 3 बार 5 है ना, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यही बन जाएगा एक 8000 का। 3 3 का बना लो तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, और ये देखो 2 2 का 2 जोड़ा बना, 5 का एक। तो आप क्या कहोगे 5 2 गुणे 2 और गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो आपको क्या आया 20। इसका मतलब इसका घनमूल कितना, 20। बात समझ गए ना, घनमूल कितना 20। वैसे भी अगर आप देखो तो इसको आप निकालना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 8 गुणे 1000, 8 गुणे क्या 1000, और 8 का घनमूल कितना पता है 2, और 1000 का घनमूल कितना भाई 3 0 है। तो घनमूल में 3 0 है ना, घन में मतलब इसका अगर घनमूल लेंगे तो 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 0 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा हमारा, तो मतलब 2 10 में 20, तो भी हम कहेंगे 20। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, दशमलव में है। देखो दशमलव में है, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। 0.64 लिखा हुआ, 0.064 दिया हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे ना, इसको हम लोग क्या ऐसे 64/1 लिख के 1 2 3 0 कर सकते हैं। भाई दशमलव ऊपर से 3 अंक बात था, तो हमने नीचे 1 लिख के 3 0 कर दिया, हट गया। इसका घनमूल आप ले लो, बात वही है ना, इसी का तो हमें घनमूल चाहिए था। घनमूल मतलब यहाँ पे 3 होता है, घनमूल मतलब यहाँ पे जो होता है ये काड़ी बनती है ना, इस पे 3 लिखा होता है घनमूल। 4 लिखा गया है चतुर्थमूल, 5 लिखा गया है पंचमूल, 6 लिखा गया है सिक्समूल। बात समझ में आई ना। चलिए अब 64 का घनमूल आप लेगो तो आपको पता कितना आएगा, 4 आएगा, और 1000 का घनमूल लोगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10/4 मतलब दशमलव। बात समझ में आई ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका घनमूल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आते हैं, इसको छोड़ो। अब अपने आते हैं सवाल पे। देखिए हमारा सवाल शुरू हो रहा है, अच्छे सवाल आपके स्टार्ट हो रहे हैं। देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10,420 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष आएगा वही घटा देंगे, जो भी शेष आएगा वही घटा देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो वर्गमूल हो जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 10420। हमने क्या कहा था ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का तरीका क्या बताया था, 10420। ज्ञात करने का तरीका क्या बताया था, बिल्कुल हमने बता रखा है कि आप सबसे पहले पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लो। ये देखो आगे 1 बना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आप भाग करो, 1 का भाग 1 बार, तो ये 1 हो गया, ये घट गया, कट गया, आगे आपका उतर गया 0 और 4, ये 1 1 हो गया 2। अब देखो क्या यहाँ पे आप 1 बार भी यहाँ पे ले जा सकते हो, 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो आप क्या करो ना, आप 0 बढ़ाओ, यहाँ भी 0 बढ़ाओ, सॉरी यहाँ भी आप 0 बढ़ाओ और यहाँ भी 0 बढ़ाओ, उसके बाद अगला वाला अंक यहाँ पे लेके आओ, 2 0 यहाँ पे उतार लो पूरा। अब ये हो गया 420, अब ये हो गया 420। अब देखो अब कितनी बार ये जाएगा, 2 बार अगर आप लेको जाओगे तो आराम से चला जाएगा। तो 202 और 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 दूना 4,
404 आ गया। अब घटाओगे तो यहाँ पे 16 आएगा। अभी देखो 16 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब अगर यही 16 ये संख्या कम होती तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। भाई शेष बचता ही नहीं, मतलब 100 यहाँ पे 2 आया ना, 102 का वर्गमूल हो जाता। अगर यही 16 ये संख्या कम होती तो 102 का वर्गमूल हो जाती, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो हमें बताना था भाई कौन में से घटाने पर कौन सी छोटी छोटी संख्या, तो 16 है वो छोटी छोटी संख्या 16 है, जिसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 16 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर के सवाल पे। देखें 16,160 में कम से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 16,160 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हमने कहा आप जोड़ा बना लो, पीछे से 2 का आए थे, 2 का, और आगे छोड़ दो, आगे एक ही बच गया तो बचा रहने दो। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1, ये इधर कट गया, ये 1 1 2 हो गया। अब आप यहाँ आ गए 6 और 1। अब देखो यहाँ पे 20 3 बार अगर लेके जाओगे 33 69 जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, 2 बार लेके जाओ। कितनी बार लेके जाओ, 2 बार। तो 22 दूना कितना, 44 हो गया। ये यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 2 बार गया, 2 बार गया ना, ये 2 दूना 4 और ये 2 हो गया। अभी आगे देखो ये 44 यहाँ से घटा लो, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे आपका क्या बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब आगे आपका उतर गया 6 0। अब आप ये बताओ कि कितनी बार भाग जाएगा। देख लो कितनी बार भाग ले जा सकते हैं 200 का। 8 बार ले जाओगे तो 8 बार में शायद ज़्यादा हो जाए। 8 रहा 64, 4 6, 8 चौके 32, 6 38, 8 3, 8 दूनी 16, 3 19, ज़्यादा हो जाएगा, 1984 हो जाएगा। तो आप इतनी बार मत ले जाओ ना, आप कम बार और लेके जाओ। आप कितनी बार आपको ले जाना पड़ेगा, 1 2 to 4। आप क्या करो ना, 5 ही बार लेके जाओ, 5 का 6 बार, हम लोग 6 बार लेके जाएंगे। 6 बार, 6 चौक 36 के 6, 3 6 चौक 24, 3 27 7 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अच्छा अगर 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा का। 7 7 49 के 9, 4 7 चौक 28, 4 32, 2 3, 7 दूनी 14, 3 17, 17 से 29 आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, इसमें 7 बार तक चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, 7 बार लेके जाते हैं। 7 बार लेके जाओगे तो 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, 4 7 चौक 28, 4 32, 2 3, 7 दूनी 14, 3 17, 17 से 29 हो गया। अब देखो क्या शेष बच जा रहा है, घटा लो, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे ये हुआ आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 31। इसका मतलब हमारा 31 ही जो है, 31 अगर इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई ना, वही काम करना था। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाए या क्वेश्चन आसान हो जाए। अगला सवाल देखो, कहा गया किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ दें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ने वाले में देखो थोड़ा सा बात बदलती है। 1 3 2 1 8, यहाँ पे हमें जोड़ने की बात किया गया है। चलिए काम सबसे पहले वही करना है, वर्गमूल वाला वर्गमूल वाला ही। जोड़ा भी वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। एक बार जाएगा, एक ये कट गया, आपका 32 आ गया, 1 1 2 हो गया। एक बार फिर से जाएगा, 21 1 के 21 हो गया, और 21 में 9 और 2 11, 11 बच गया, 1 1 2 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक ना, 11 बचा ना। आगे फिर से आपका क्या आ गया, 1 8 आ गया। अब देखो फिर आप भाग लेके जाओ, फिर आप भाग लेके जाओ, देखो कितनी बार भाग जाएगा। अगर हम कहें कि हमें इसको काटना है तो क्या हम 3 4 बार 5 बार अगर लेके, अच्छा अगर हम देखो हम अगर 4 बार लेके जाते हैं, अगर हम 4 बार लेके जाते हैं तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूना 8, इतना आ रहा है। 4 बार नहीं, 4 बार कम है, 5 बार लेके जाओ, 5 बार लेके जाते हैं, 5 बार लेके जाओ तो 2 5 10 25 3 75, 1075।
5 बार लेके जाएंगे तो 1075 आएगा। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर आप 5 बार लेके जा रहे हो तो 1075 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, अगर हम इनका अंतर लेंगे, 25 यहाँ बचा है और 18 यहाँ बचा है, ठीक है ना। 25 10 35 और 8 43। अगर हम देखें तो 43 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जोड़ने की बात ना किया होता, अगर घटाने की बात किया होता तो हम कहते कि अगर यही 43 इसमें से माइनस कर दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा नहीं, तुम्हें माइनस थोड़ी ना करना है, हमें क्या करना, हमें तो जोड़ना है, हमें तो क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने वाली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा बार भाग लेके जाते हैं, एक बार ज़्यादा भाग लेके जाते हैं। 5 बार कम हो रहा है ना, तो एक बार ज़्यादा भाग लेके जाते हैं। ज़्यादा का मतलब क्या है, 6 बार भाग लेके जाते हैं और देखते हैं क्या आता है। 6 बार भाग लेके जाते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार। जोड़ने वाली कंडीशन में हमेशा एक बार अंत में एक बार ज़्यादा बार भाग लेके जा, हमने 5 बार भाग लेके जा रहे थे तो हमारा घटाने वाला आ रहा था, लेकिन हम 6 बार भाग लेके जाएंगे, अभी इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। 6 छक 36 के 6 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 1 और 6 दूना 12 और 1 13। अब देखो 1356 आ गया। अब आप इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इन दोनों का अंतर, हम इनका क्या करेंगे, अंतर लेंगे, घटाएंगे नहीं। घटाने का मतलब होता है बड़े वाले में, अंतर का मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले का। इन दोनों का हम क्या लेंगे, अंतर, और अंतर इनका क्या आ जाएगा, देखो अंतर क्या है, 16 में से 8 गया क्या, 8, और यहाँ पे बचा 4 में से 1 गया कितना, 3, और यहाँ पे है आपका 3 में से 1 गया कितना, 238। इनका अंतर कितना है, 238। मतलब ये वाली संख्या इसकी अपेक्षा ये वाली 238 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 238 ज़्यादा है। तो अगर ये वाली संख्या 238 ज़्यादा है तब ये आ रहा है। इसका मतलब अगर यही संख्या हम लोग 238 बढ़ा दें तो 6 बार में पूरा, मतलब यहाँ पे 1 1 6, 116 बार में पूरा 116 का वर्ग हो जाएगा, मतलब वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। जोड़ने की कंडीशन में हमने कहा ज़्यादा बार लेके जाओ, जो यहाँ कम आ रहा था ताकि यहाँ ज़्यादा आने लगे, अब ज़्यादा आने लगा। इसका मतलब इस संख्या को इतना बढ़ाना है कि 1356 हो जाए तो पूरा कट जाएगी। अगर यही संख्या यहाँ भी 1356 होता तो, और यहाँ भी 1356 आ जा रहा है, मतलब पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जा रहा है। इसको 1356 होने के लिए 238 आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर इसको 238 आगे बढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब इसको भी 238 आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 238 अगर हम जोड़ेंगे ना तो ही ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज पहली क्लास थी, बहुत आप लोगों को रिलैक्स होकर समझाना पड़ा एक एक चीज़ को, तो इसलिए टाइम ज़्यादा हुआ और क्वेश्चन कम हो पाए, ठीक है ना। अब हम लोग अगली क्लास में थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और चीज़ों को भी समझते चलेंगे। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाने का ये मतलब है कि समझ में आया ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।